हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CCH में। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और हमारे साथ अपनी पढ़ाई को CCH के साथ में और अच्छे से आप कर रहे होंगे। और भी इससे उम्मीद आगे ये भी है कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। इस दिशा में हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में लगी हुई है। तो अब आप वीडियोस को देखते रहिए और अपनी स्टडी को और बेहतर आप करते रहिए। मेरा नाम कपिल, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक हमारे हो चुके हैं, तो वो पिछली वीडियोस में जाके आप देख लेना, प्लेलिस्ट होगी आपके पास में। और आज का हमारा टॉपिक था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके फॉर्मेट क्या रहता है। ठीक है, ओके गाइज, देखते हैं। तो जैसे टॉपिक है हमारा, कलर चेंज कर लेता हूं जी। जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम कैलकुलेशन, यहां से हम बहुत सारी चीज सीखेंगे कि आखिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस होती क्या हैं, इनको सर्कल कहां पे बोलते हैं, लाइंस कहां पे बोलते हैं, लैटिट्यूड सर्कल कितने होते हैं, लैटिट्यूड लाइंस अगेन सॉरी लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, ओके। और आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से पास आउट होती है, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। और भी बहुत सारी बातें, आखिर इनकी जरूरत पड़ी क्यों हमें, लैटिट्यूड लाइन की, लॉन्गिट्यूड लाइन की। मैं बार बार लाइन बोल रहा हूं, सर्कल भी बीच में बोल रहा हूं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो आइए बने रहिए, इसमें शुरू करते हैं। जैसे अक्षांश यानी लैटिट्यूड लाइन, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, है ना, बाकी इसको तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए जी, हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, ठीक है। अब इनकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि किसी भी जगह को जो हमारी अर्थ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने मान लिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, यानी ये एक्चुअल में कहीं पे नहीं है, ये इमेजिनरी, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो आपको ग्लोब पे दिखाई देती हैं। और इन्हीं के हिसाब से आप किसी भी, या इनके अनुसार या इनका यूज करके आप किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो पता कर सकते हैं। जैसे इनके ऊपर या इनके बेस्ड आपका जीपीएस काम करता है, राइट। आपको कहीं पे जाना है तो इनके बेस्ड आप, फ्लाइट हो, फाइटर जेट हो, कहीं पे कुछ भी अगर आपको जाना है तो इनके यूज के बिना आप नहीं जा पाएंगे प्रॉपर वे में। वो बात अलग है कि भाई आप लोग गांव से शहर जा रहे हो, शहर से वो रेल पकड़ी और अपना वहां पे आप पहुंच गए, बस पकड़ी वहां पे पहुंच गए, वो एक अलग मैटर है, ओके। अगर हम अर्थ की बात करें तो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, लैंड करेगी, उसके हिसाब से उस जगह की, उस एयरपोर्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, तो हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी जी, ठीक है। तो यही है आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन। पहले एक बार हल्का सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। जैसे भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर या उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर या मेरिडियन पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, केंद्र बिंदु से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। इसे अंशों, मिनटों, सेकंडों, अंश मतलब डिग्री में मापा जाता है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जी, ओके। मापा जाता है, दर्शाया जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश प्रदर्शित करती है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुव तक दोनों गोलार्धों में अनेक पैरेलल लाइंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब मैं इसको ना बिल्कुल आपको सिंपल वे में समझाता हूं जी। यहाँ पे देखो, ओके, इसका एक बार कलर चेंज कर लेते हैं बोर्ड का, ये ब्लैक कर लेते हैं, ओके, ठीक है। देखो जी, यहां पे एक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एक बार डायग्राम समझ लेंगे, उसके बाद में चीजें आपकी और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। लैटिट्यूड, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में लाऊं तो यहां पे देख सकते हैं आप इसको, क्लियर है। कलर दूसरा, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर होती क्या है, ध्यान देना जी। यहां पे ये होती है आपकी लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड सर्कल यानी लैटिट्यूड वृत्त, और ये होती है आपकी लैटिट्यूड लाइन या लाइंस या रेखाएं, ठीक है जी। लैटिट्यूड होती कैसी है, यानी ये मिलेंगी जी आपको कैसी,
हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज रूप से मिलती हैं ये आपको, ठीक है। जैसे सर्कल, ये इनको बोलेंगे आप कहां पे, ग्लोब पे। जैसे हमारे पास ग्लोब है, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री इक्वेटर सर्कल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। यहां से फिर ऐसे ही चलते रहेंगे ये 90 डिग्री तक, ऐसे ऐसे और भी इसमें, ठीक है, ऐसे ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये क्या है जी आपके सर्कल, कहां पे, ग्लोब पे, यानी ग्लोब पे लैटिट्यूड लाइंस को सर्कल बोला जाता है, क्लियर है। उसके बाद में रेखाएं, रेखाएं बोलेंगे जी मैप पे। मैप जैसे ऐसे होता है 2D में, ये मैप पे जो रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लैटिट्यूड सर्कल बोलते हैं ग्लोब पे, और लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं मैप पे। इसके हिसाब से क्या हुआ हमारे पास में, जैसे आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों को पता है कि ये है 0 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री से ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं आप नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास में है जी कितना, 90 डिग्री तक लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड सर्कल के रूप में देखने को मिलती हैं। यहां भी आपके पास में 90 डिग्री तक देखने को मिलती है, मींस 0 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे 90 तक। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल में टोटल लैटिट्यूड, या मैं कहूं ग्लोब पे टोटल लैटिट्यूड सर्कल हो जाएंगे जी हमारे पास में कितने, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, बट 180 तो नहीं होंगे, है ना। ये मैं आपको कैलकुलेशन से यहां पे बता रहा हूं, ध्यान देना जी आप मेरी बात का। जैसे आप लोग देखते हैं कि ये अपने आप में यहां पे क्या है 90 डिग्री, ये यहां पे क्या अपने आप में 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री अपने आप में पैरेलल लाइन नहीं है, वो एक सिंगल पॉइंट है, क्लियर है। इसका मतलब 90 डिग्री एक सिंगल पॉइंट यहां पे हो गया, 90 डिग्री एक सिंगल पॉइंट यहां पे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 में से हम क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, 180 में से हम क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ 178 पैरेलल लाइन। अब इसमें 0 डिग्री भी तो अपने आप में एक पैरेलल लाइन है ना, तो यहां पे एक कर देंगे प्लस। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में लैटिट्यूड सर्कल होते हैं कितने टोटल, 179, कहां पे, ग्लोब पे, ठीक है। अब मैप पे क्या होगा, मैप पे ये जो सिंगल पॉइंट है, मैप पे ये सिंगल पॉइंट अपने आप में लाइन में कन्वर्ट हो जाता है जी, ठीक है। जब ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो जो 2 सिंगल पॉइंट थे वो भी एक्स्ट्रा में 2 लाइन के रूप में हो जाएंगे हमारे पास में। इसका मतलब यहां पे ये होगा कि जब यहां पे टोटल 179 लैटिट्यूड सर्कल है, तो यहां पे ये 2 सिंगल पॉइंट जो हमने माइनस किए थे, ये 2 सिंगल पॉइंट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैप पे लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं जी, 181, ठीक है। एक तो है एक तरीका हमारे पास में, ये एक तरीका ये है कि जैसे मैप में ये माना हमने, ये है 0 डिग्री, यहां से ऊपर 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स मिलेंगे आपको, यहां से लेके यहां तक, है ना, साउथ पार्ट में 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स मिलेंगे आपको। तो इसमें एक तरीका क्या हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक 0 डिग्री वाला इक्वेटर प्लस 1 इज इक्वल टू 181। इसका मतलब ये हुआ कि मैप पे हमारे पास में टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती है, 181, और ग्लोब पे लैटिट्यूड सर्कल कितने होते हैं जी हमारे पास में, 179। ये बात जरूर याद रखने वाली है, ओके। दूसरी बात मैं आपको इधर बोलूं, लैटिट्यूड का ही टॉपिक चल रहा है यहां पे, तो लैटिट्यूड क्या है, ध्यान देना। ये यहां पे दरअसल हमारे ग्लोब पे 5 बड़े वृत्त देखने को मिलते हैं, है ना। देयर आर 5 मेजर सर्कल ऑन द ग्लोब। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल। ये 5 बड़े वृत्त देखने को मिलते हैं आपको, कहां पे, हमारे ग्लोब पे। उसके बाद में इन 5 वृत्तों में सबसे बड़ा जो वृत्त देखने को मिलता है वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड वाला। अच्छा, जितनी बातें मैं आपको ये वैसे बता रहा हूं ओरली, ध्यान देना जी आप इनको, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेना, ठीक है। हालांकि आगे भी होंगे वे, बट फिर भी इनको थोड़ा सा एडिशनल में आप नोट कर लेना। इन 5 वृत्तों में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है जी, 0 डिग्री का, बात समझिए। उसके बाद में ये सारी की सारी जो लैटिट्यूड लाइन या सर्कल होती है, ये होती है पैरेलल, यानी क्षैतिज रूप से खींची जाती हैं। उसके बाद में लैटिट्यूड लाइन हो या लैटिट्यूड सर्कल हो, ये सारे ईस्ट टू वेस्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती है, ना कि वेस्ट टू ईस्ट, ये बात ध्यान देना। क्यों, अब सनलाइट चलती है ईस्ट टू वेस्ट हमारी अर्थ पे, क्योंकि हमारी अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो सनलाइट का जो मूवमेंट है वो है फ्रॉम ईस्ट टू
वेस्ट, इसलिए हम लोग सनलाइट को बेस मानते हुए लैटिट्यूड लाइन या लैटिट्यूड सर्कल को ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ करते हैं अपने ग्लोब पे या फिर अपने मैप पे। उसके बाद में आप देखते हैं कि जो लैटिट्यूड लाइन है या लैटिट्यूड सर्कल है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जो लाइन है ये पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से, ये पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से किसी भी जगह का जो अक्षीय झुकाव है उसको मापती हैं। ठीक है, ध्यान देना, यानी कोई भी प्लेस पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से कितना झुका हुआ है, कितना डिग्री पे झुका हुआ है, ये उसको मापती हैं कौन, लैटिट्यूड लाइंस या लैटिट्यूड सर्कल। यहां तक कोई डाउट है आपको? जी नहीं। ठीक है, तो यहां से आगे, तो ये थोड़ी सी बात थी हमारे पास में कौन सी, लैटिट्यूड सर्कल की। दूसरी बात ये है कि जो लैटिट्यूड सर्कल है या फिर लैटिट्यूड लाइन है, ये अर्थ के सेंटर पॉइंट से हर डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पे मापते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे ये हमारे अर्थ का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिग्री का एक डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, एक यहाँ खींच दी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरा 90 डिग्री तक हम इनको खींचते हैं अर्थ के सेंटर पॉइंट से। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पॉइंट से इनका क्या है, एंगुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई जी हमारे पास में कौन सी, लैटिट्यूड की। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, लॉन्गिट्यूड की। ध्यान देना जी, जो लॉन्गिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ना, ये सेमी सर्कल बनाती हैं, जबकि लैटिट्यूड सर्कल बनाते हैं हमारे पास में कंप्लीट सर्कल, ना कि सेमी सर्कल। अर्धवृत्त नहीं बनाती, ये पूर्ण वृत्त बनाती हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन अर्धवृत्त बनाती हैं, जैसे ये होती हैं आपके पास में कैसी, ऐसे वर्टिकली होती हैं। ठीक, जैसे ये हमारे पास में अर्थ है, या इसको हम लोग मान लेते ग्लोब, यहां से लेके ये 0 डिग्री जीएमटी लाइन है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 0 डिग्री जीएमटी, 0 डिग्री पीएमटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, पीएमटी मतलब प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन। प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन, इसकी ना कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं जी आपके पेपर में, तो उनकी फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और इसको बोलते हैं आप ग्रीनविच लाइन। खास बात क्या है जी, यहां से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है। यहां से क्या होता है, पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है। पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है, इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे 12 बज रहे होंगे तो हर डिग्री के एंगल पे कुछ ना कुछ टाइम या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। 0 डिग्री जीएमटी से, ग्रीनविच रेखा से हमारे भारत का समय हमेशा 5.5 घंटे आगे रहता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ पे 5:30 बज रहे होंगे, अगर यहाँ पे दोपहर है तो हमारे यहाँ पे 5:30 शाम के बज रहे होंगे। यहाँ तक कोई डाउट आपको? ओके, गुड। उसके बाद में क्या हुआ कि जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ये अर्धवृत्त बनाती है, जैसे कि यहां से शुरू हुई और यहां पे आके खत्म, यहां से शुरू हुई यहां पे आके मिल गई, यहां से शुरू हुई और यहां पे आके मिल गई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहां से शुरू हुई और यहां पे आके मिल गई, यहां से शुरू हुई और यहां पे आके मिल गई, यहां से शुरू हुई और यहां पे आके मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है जी ये बनाती हैं अर्धवृत्त। बात समझ आई? अब इसमें दूसरी बात क्या है, इसमें बात क्या है दूसरी, अगर मैं एक कलर और यूज कर लूं यहां पे, दूसरा ये है हमारे पास में 0 डिग्री, इसको मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइन ऐसी है, आपको ये स्पष्ट दिखे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे 180 डिग्री एंगल पे, यानी 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि देखो इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 0 डिग्री जीएमटी से इधर वाला पार्ट क्या होता है जी आपका पूर्वी गोलार्ध, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहां से इधर वाला पार्ट क्या होता है जी आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर पे हमने एक रेखा खींची जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आईडीएल। आईडीएल का मतलब क्या है जी, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो प्रशांत महासागर से होती हुई जाती है। प्रशांत महासागर हो गया, बेरिंग सागर हो गया, चुकची सी हो गया, है ना, दुनिया के निर्जन स्थानों से होती हुई जाती है। ये निर्जन का मतलब जहां पे कोई नहीं रहता, और यहां से पूरी दुनिया के लिए डेट डिसाइड की जाती है। क्लियर है? इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आईडीएल मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी यहां से पूरी दुनिया के लिए क्या होती है, डेट डिसाइड होती है। क्लियर है जी? अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और जैसे आपने यहां से अगर यहां पे क्रॉस किया आपने, जैसे ये है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध, ये है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध। अगर आपने पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में एंट्री की, यानी आपका शिप है, यानी आपकी फ्लाइट है, अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर से पूर्वी गोलार्ध में अगर आपकी शिप या फ्लाइट आती है तो उसमें क्या होगा जी, दिन बढ़ेगा या फिर घटेगा, उसको लेके भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने यहां से क्यों खींची है ये भी मैं बात आपको बता दूंगा जब एक इसमें अगला टॉपिक आएगा टाइम कैलकुलेशन का। ठीक है, ये चीज हम लोग वहां पे अच्छे से हम देखेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ ये चीज बता रहा हूं कि लॉन्गिट्यूड क्या है, ये वर्टिकल लाइन होती है, ये सेमी सर्कल बनाती हैं। 0 डिग्री जीएमटी से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है। 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से
आइडियल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन से पूरी दुनिया के लिए तिथि का निर्धारण किया जाता है। बात समझ आई? और इन दोनों के इस्तेमाल से ही आप लोग किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ये है 2 डिग्री लेटीट्यूड लाइन। अभी मैं ईस्ट या वेस्ट नहीं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल समझो। पहले ये है 2 डिग्री लेटीट्यूड लाइन, सपोज ये है 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। इसका मतलब ये है कि जहां पे भी 3 डिग्री लेटीट्यूड 2 डिग्री लेटीट्यूड और 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहां पे भी आप क्रॉस करेंगे ना एक दूसरे को, वो ही उस प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। ठीक है जी, वो ही क्या होगी? उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो इसके हिसाब से हम लोग इनका यूज कर लेते हैं किसी भी जगह की लोकेशन को ढूंढने के लिए। यहां तक कोई डाउट है आपको? अगर ये, वैसे तो मैंने बिल्कुल बहुत स्लो समझाया आपको, अगर बातें फिर भी समझ में नहीं हो तो प्लीज एक बार फिर दोबारा से रोक के वीडियो को जरूर देखना आप। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं जी यहां से। अब तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो इसके बारे में वही बातें थी जैसे हम लोग देख रहे थे यहां पे ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे। जैसे अक्षांश के बारे में हम लोगों ने देखा कि भाई केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है, अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश बताती है, वो सारी बातें। ठीक है, इससे आगे ये हमने देखा ही है। उसके बाद में ये सारी की सारी बातें जो हम लोग उस डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूं, ये है 0 डिग्री की रेखा, ये है 0 डिग्री की रेखा, देखो यहाँ पे आपको दिख रही है। तो 0 डिग्री से लेके यहां तक टोटल कितने है जी हमारे पास में? 90 डिग्री। और टोटल यहां तक कितने हमारे पास में? 90 डिग्री। यानी ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है हमारे पास में? ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास में क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। ये यहां से लेके यहां तक का सारा पार्ट क्या जी है हमारे पास में? साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें कितनी रेखाएं हैं हमारे पास में? टोटल 90 डिग्री। इसमें कितनी है? 90 डिग्री। इनके बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको कुछ बताया है कि लैटिट्यूड सर्कल ग्लोब पे कितने होते हैं, मैप पे कितने होते हैं, वो सारी बातें आप वहां से आप देख सकते हो। ये सिर्फ डायग्राम ये है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि 5 बड़े वृत्त होते हैं ग्लोब पे। जैसे एक सबसे बड़ा विषुवत वाला हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा मकर रेखा वाला और तीसरा कर्क रेखा वाला। यानी विषुवत रेखा के बाद में ये दोनों बड़े। उसके बाद में यहां पे एक वृत्त और है जिसको आप लोग क्या बोलते हो? 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, जिसको आप लोग क्या बोलते हो जी? आर्कटिक सर्कल। यहां तक कोई डाउट? ऐसे यहां पे है, ऐसे यहां पे होगा। यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और बाहर कर दूं, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल यानी अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त। अगर मैं इसको हिंदी में भी यहां पे लिखूं, आर्कटिक वृत्त और ये अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है जी, तो ये 5 बड़े वृत्त थे जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में इधर बताया था। तो ये 5 बड़े वृत्त आप देख लेना, जिसमें से जो विषुवत रेखा वाला है, जो विषुवत वृत्त है, वो सबसे बड़ा वृत्त था हमारे पास में ना, सबसे बड़ा वृत्त, लार्जेस्ट सर्कल ऑन द ग्लोब। ठीक है गाइस, यहां से आगे देख लेते हैं जी, थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। ये वृत्त अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक बात है ना कि जी इनको आप डिग्री में मापते हैं, है ना, एंगल को तो डिग्री में मापते हैं, लाइन को मीटर, फीट या किलोमीटर में मापते हैं। तो इनको आप ऐसे कैसे यूज कर रहे हैं, है ना, इनको रेखाएं क्यों आप लोग बोल रहे हैं? ये सब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से जितने भी एंगुलर डिस्टेंस पे हमने वो पॉइंट बनाए थे, 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री के, उन दोनों पॉइंटों को मिलाने के लिए हमने जो रेखाएं खींची ना, उनके हिसाब से इनको हम लोग रेखा बोल देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है इसमें। उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में यह 0 से 90 डिग्री तक पाई जाती है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। इस प्रकार 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, है ना, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अक्षांश रेखाएं होती है कहां पे? मैप पे। उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा वृत्त और 66.5 डिग्री कर्क रेखा वृत्त या फिर रेखा। उसके बारे में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जी। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी उप आर्कटिक तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री अक्षांश मकर रेखा और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी उप ध्रुव वृत्त या साउथ सब एंटार्क्टिक कहलाते हैं। प्रत्येक 1 डिग्री के अक्षांश से दूरी लगभग 111 किलोमीटर आती है, जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण रेखाओं से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न होती है। अच्छा, ये 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर कैसे आता है, वो सारी बातें भी हम लोग देख लेंगे। अगले स्लाइड में टॉपिक आएगा हमारा, जब मैं आपको टाइम कैलकुलेशन सिखाऊंगा।
ओके गाइस, तो ये चीजें देखो, जितनी भी बातें यहां पे आप देख रहे हो ये सारी बातें मैंने आपको उस डायग्राम में बताई हैं जो मैंने अभी भी आप लोगों के लिए इधर बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। आगे है लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, बट फिर भी एक बार और देख लेते हैं गाइस। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान मध्याह्न के पूर्व या पश्चिम में होती है, यानी जैसे 0 डिग्री है यहां पे हमारे पास में ये, ठीक है, यहां से हर एंगुलर डिस्टेंस पे या तो ईस्ट में होगी, ईस्ट में, या फिर इधर वेस्ट में होगी। ठीक है, जो ईस्ट में होगी उसको बोल देंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जो वेस्ट में होगी उसको बोल देंगे वेस्ट लॉन्गिट्यूड या वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ओके गाइस, अरे आज इतनी चीज क्यों आ रही है भाई, ये क्या है जी, देशांतर रेखा कहलाती है। उसके बाद प्रधान याम्योत्तर रेखा, यानी इसको ना आप 0 डिग्री जीएमटी याद रखो बस, 0 डिग्री जीएमटी देशांतर रेखा को माना गया है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हल्का सा ध्यान रख लेना। वैसे नॉर्मल बात है, आप लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, वेल इंटेलेक्चुअल हो, तो ये बात तो आपको पता होगी। अगर नहीं भी पता तो फिर भी प्लीज इसको याद रख लेना। ठीक है, 0 डिग्री के दोनों ओर 180 तक देशांतर रेखाएं होती हैं, जो कुल मिलाकर 360 होती है। जहां केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वहीं सभी देशांतर रेखाएं यह कार्य करती हैं। इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है। देखो जी, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम लोगों ने कहा कि ये हमारे पास में ग्लोब है, ये है 0 डिग्री जीएमटी। अब पीएमटी क्या है वो सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने देखा था कि 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमने एक रेखा खींची आईडीएल। आईडीएल का मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, और यहां से पूरी दुनिया की डेट डिसाइड होती है। इसका मतलब ये पूर्वी गोलार्ध और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध। इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध में 180 रेखाएं और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 रेखाएं, तो टोटल कितनी होगी 360। लेकिन ये 360 ऐसे ही नहीं आती हैं, ठीक है, ऐसी नहीं आती है। इसको थोड़ा सा आप देख लो, यहां पे समझा देता हूं। जैसे गाइस यहां पे क्या हुआ, ये है हमारे पास में ग्लोब, ये है 0 डिग्री जीएमटी लाइन, पीएमटी में जानबूझ के चलो क्या लिख ही देता हूं, आप भी ऐसी बात बोलोगे कि यार कपिल सर तो आलस कर रहे हैं। जीएमटी पीएमटी, इसको आप लोग क्या बोल देते हो, ग्रीनविच लाइन। ओके गाइस, अब ये है 0 डिग्री, यहां से लेके यहां तक हमारे पास में कितनी है, टोटल 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम लोगों ने माना क्या, आइडियल। आइडियल मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, और यहीं से क्या होती है, पूरी दुनिया की डेट डिसाइड। बार बार बता रहा हूं, याद हो जाएगा आपके। यहां से लेके यहां तक भी हमारे पास में है कितने, यानी टोटल 180 देशांतर रेखाएं, टोटल 180 देशांतर रेखाएं। अच्छा, ये मैंने अंदर लिख दिया, ये मैंने बाहर लिख दिया, ऐसे मत सोचना कि जी अंदर कैसे हो गया बाहर कैसे हो गया, ठीक है, समझाने के लिए ही मैं आपको बोल रहा हूं। तो टोटल कितनी हो जाएंगे जी हमारे पास में, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। बट ये 360 ऐसे थोड़ी ना आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। जैसे मैं बिल्कुल सामने यहां पे देख रहा हूं आपके, ठीक है, अब मैं सामने यहां पे देख रहा हूं, मैंने यहां से ऐसे देखा, इसका मतलब ये होगा कि मेरी गर्दन यहां से लेके यहां तक घूम गई कितनी, 90 डिग्री। क्लियर है। अगर मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से लेके यहां से मैं ऐसे देख रहा हूं, इसका मतलब मेरी गर्दन घूम गई कितनी, 90 डिग्री। बात समझ आई। ओके, मैं आपके सामने देख रहा हूं यहां पे, इसका मतलब बिल्कुल 0 डिग्री पे मैं सामने देख रहा हूं, तो मेरे ठीक पीछे क्या होगा, एंगल 180 डिग्री का होगा। बिल्कुल जी। अब इस 180 डिग्री पे आप चाहे तो ऐसे जाओ तो भी आप 180 पे पहुंचोगे, या फिर आप ऐसे जाओ तो भी आप 180 पे पहुंचोगे। राइट, क्लियर यहां तक। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में 180 डिग्री का एक ही तो है लॉन्गिट्यूड, दो थोड़ी है, ठीक है। अब जब दो नहीं है तो हमने तो यहाँ पे दो काउंट किए हैं, जब दो काउंट किए तो एक माइनस कर देंगे भाई। सिटिंग अरेंजमेंट में आप ऐसे तो काउंट करते हो ना, रीजनिंग में, है ना। लक्ष्मण आगे से 17वां है, पीछे से फलाना है, तो आप बताइए किस प्लेस पे होगा। अगर आपने उस प्लेस को 2 बार काउंट किया तो एक माइनस कर देंगे आप उसको, क्लियर ना। रीजनिंग में भी ऐसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे 180 को 2 बार काउंट किया, तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये टोटल आ गई जी कितनी, 359 डिग्री। अब 0 डिग्री भी तो अपने आप में एक लॉन्गिट्यूड है ना, तो यहाँ पे एक हम कर देंगे प्लस, और ये एक क्या है, ये एक है जी आपके पास में 0 डिग्री का जीएमटी लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब टोटल कितनी हो गई हमारे पास में, 360 डिग्री। ये ऐसे आती हैं क्या हमारे पास में लॉन्गिट्यूड लाइंस, टोटल काउंटिंग 360 ऐसे आती है। पहला तरीका ये हो गया गाइस। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री को मैं एक बार काउंट कर रहा हूं, उसके बाद में 179 डिग्री मैंने काउंट किया, उसके बाद में 0 डिग्री काउंट किया हमने, क्या है ये 0 डिग्री काउंट किया, यानी जीएमटी काउंट किया, जीएमटी। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास में,
360 डिग्री। दूसरा तरीका ये है जी हमारे पास में 360 को निकालने का। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको तीसरा फॉर्मूला भी बता दूं। ओके, तीसरा तरीका क्या है, मत करो आप 180 को, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 179 इधर से काउंट कर लो लॉन्गिट्यूड टोटल, ठीक है। 179 इधर से काउंट कर लो आप टोटल डिग्री। उसके बाद में प्लस 180 वाला भी तो एक है ना, क्योंकि ये तो हमने काउंट किया ही नहीं। 180 वाला एक काउंट कर लो, 180 डिग्री वाला ईस्ट लॉन्गिट्यूड भी हमने इधर काउंट कर लिया। जीएमटी वाला भी हमने काउंट नहीं किया था तो यहां पे ऐड कर लो उसको। 1 डिग्री वाला ऐड किया हमने, कौन सा, 0 डिग्री जीएमटी वाला, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, पीएमटी बोलते हो, ग्रीनविच रेखा बोलते हो। तो टोटल कितने हो जाएंगे जी आपके पास में, 360। इसका मतलब टोटल लॉन्गिट्यूड कितने जी हमारे पास में ग्लोब पे, 360। और ये सारे महान वृत्त बना रहे होते हैं, ठीक है, यानी सेमी सर्कल बना रहे होते, कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहे होते। जैसे कि आपकी लैटिट्यूड सर्कल जो है वो कंप्लीट सर्कल बनाती है आपकी, ऐसे ये लॉन्गिट्यूड नहीं बनाती है। यहां तक समझ आया आपको। ये वैसे अगर ये सब इतना कुछ याद ना हो ना, बस इतना याद रख लो लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360 है, बात खत्म, ठीक है। ओके, तो ये आ गया। तो वही सारी बातें थी यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मान लिया, यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर यानी इसको आप लोग क्या बोल देते हो जी, इसको बोल देते हो आप विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। इसको आप लाइन या सर्कल बोल देते हो। यहां तक कोई डाउट? ओके। उसके बाद में यहां से ये क्या है जी आपके पास में, 0 डिग्री, ये क्या है जी यहां पे 0 डिग्री जीएमटी लाइन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, पीएमटी बोलते हो, जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, ग्रीनविच। ये वही ग्रीनविच जगह है जहां से लंदन के पास एक जगह है जहां से ये लाइन गुजर रही है और उस जगह का नाम ही ग्रीनविच है। तो उसके नाम के आधार पर इसे इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रीनविच लाइन। यहां से आप पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड कर ही लेते हो, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो यहां पे आप कर लेते हैं टाइम डिसाइड यहां से, है ना। उसके बाद में एक अच्छा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पता होगा। अगर पता होगा, अगर पता था आपको तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि सर ये बात हमें पता थी। अगर नहीं पता तो आपको पता पड़ी जाएगी जी। जहां पे 0 डिग्री जीएमटी और 0 डिग्री इक्वेटर आपस में क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं, वो एक जगह है, ठीक है जी। जहां पे एक दूसरे को आप क्रॉस करते हैं वो एक जगह है, कौन सी, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है, ये गिनी है, गल्फ ऑफ गिनी। अच्छा, ये गल्फ ऑफ गिनी कहां पे है, ये है अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। अटलांटिक ओशन मतलब अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ये पड़ती है आपकी गल्फ ऑफ गिनी। इसका मतलब गल्फ ऑफ गिनी में ही दोनों 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी इक्वेटर और जीएमटी रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस याद रख लेना। बाकी ये डायग्राम बनाया गया इसीलिए ही था कि भाई ताकि आपको पता पड़े कि 0 से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75 और 90 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड, इधर 90 तक लॉन्गिट्यूड, और यहां से लेके यहां तक की मैं अगर काउंट करूं, यहां पे लेके यहां तक का ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे, तो यहां तक 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आइडियल। आइडियल मतलब पूरी दुनिया की डेट डिसाइड होती है यहां से। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 180, यहां से लेके यहां तक 180, ये 180 डिग्री एक ही है, क्योंकि ये वो भाई ये इसके पीछे वाला पार्ट है, ये वाला है ना, यहां के बिल्कुल इसके पीछे वाला पार्ट है। तो 180 आपने 2 बार काउंट किया तो इसको एक बार माइनस कर देंगे। कैसे किया वो चीज हम लोग देख चुके हैं पहले। ओके गाइस, तो इसको एक बार जरूर देखना कि ये कैसे कैसे आया, वो सारी बातें। कहां गया भाई, आ गए। हाँ, उसके बाद में देखिए, एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ध्यान देना, जो हमारे पास देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच में मैक्सिमम दूरी मिलेगी आपको विषुवत रेखा पे, और ध्रुवों पे उनकी दूरी 0 हो जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
कैसी हो जाती है, शून्य। जैसे ये ऐसे जा रही है ऐसे, तो आगे जाके क्या होंगी, मिल जाएंगी। इसका मतलब पोलर रीजन पे उनके बीच की जो दूरी है कैसी होगी, बिल्कुल जीरो। और विषुवत रेखा पे उनके बीच की दूरी अधिकतम होगी 111.32, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और वहीं पे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान रहती है, पोलर टू इक्वेटोरियल रीजन। ये बात जरूर याद रखें आप। कहां गए हम, यहाँ पे आ गए। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। पश्चिम की ओर स्थित सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहे जाते हैं। ये क्रम से पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जी। और देखो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ये वाला टॉपिक। अगर समझ में आ गया तो जी आप यकीन मानना, नाम ही आरआरबी एनटीपीसी का है, बाकी और एग्जाम में भी बहुत अच्छे से काम आने वाली चीजें हैं ये। भले आप पीछे के एग्जाम में आप बैठना, चाहे और आईएएस के एग्जाम में बैठना, ठीक है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। कैसे लगता है देख लेते हैं अभी, चलो कैसे लगता है पहले उसी को देख लेते हैं जी, ठीक है। देखो हमारी अर्थ आपको पता है 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, है ना। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में, एच का मतलब आवर, एक घंटे में घूमेगी जी कितना, 360 डिग्री अपॉन 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। इसका मतलब एक घंटे में हमारी अर्थ घूमती है 15 डिग्री। इसका मतलब 15 डिग्री के डिस्टेंस पे हमारी अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। क्लियर है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन है कहां पे जी, फ्रांस में, सॉरी, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम जोन कहां पे जी, फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद क्या मैं एक घंटे को 60 मिनट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब हमारी अर्थ 60 मिनट में घूमती है कितना, 15 डिग्री। इसका मतलब एक मिनट में घूमेगी जी कितना, 15 1 जा 15 और 15 4 जा और 15 4 जा 60। इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ है वो 1 डिग्री घूम जाएगी 4 मिनट में, 1 डिग्री घूम जाएगी 4 मिनट में। यहां तक बात समझ आई। हमारी अर्थ 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, एक घंटे में घूमेगी 15 डिग्री, तो 60 मिनट, एक घंटे को 60 मिनट हम लोग लिख सकते हैं। तो 60 मिनट घूमने में, या मैं कहूं 60 मिनट में घूमेगी जी कितना, 15 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री घूमने में टाइम लगी कितना, 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। और यही चीज आपको याद रखनी है अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। ये बात यहां पे बताई गई है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, वो ऐसे लगता है। और ये 111.32 किलोमीटर की दूरी कैसे आती है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं इसी डायग्राम में, ठीक है। ये तो हो गया जी ये वाला टाइम। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना आप, ये हमारी अर्थ है, ठीक। ये हमारी अर्थ का क्या है, सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर। ये है हमारे पास में सरकमफेरेंस पेरीमीटर, और ये पेरीमीटर है हमारे पास में जी कौन सा, इक्वेटोरियल। ये स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, एक मिनट रुको, यहां पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये है इक्वेटोरियल पेरीमीटर। अब इक्वेटोरियल पेरीमीटर है ये इक्वेटोरियल जो पेरीमीटर है यानी पृथ्वी के चारों ओर का घेरा, ठीक है। ये है जी हमारे पास में कितना, 40,075 किलोमीटर का। उसके बाद में एक पेरीमीटर और है हमारे पास में, जिसको आप लोग क्या बोल देते हो जी, यहां पे ध्रुवीय परिधि, यानी जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, पोलर पेरीमीटर। पोलर पेरीमीटर कितनी होती है हमारे पास में, 40,008 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि अगर आप इन दोनों का औसत निकालेंगे, इसका मतलब यह कि अगर आप इन दोनों का औसत आप निकालते हैं तो एवरेज आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगी आपकी एवरेज परिधि, यानी ये एवरेज पेरीमीटर आ जाएगा आपका। अब उसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि भाई हमारे पास में टोटल जो लॉन्गिट्यूड है हमारे पास कितने थे, 360, यानी यहां से लेके यहां तक 360, ऐसे करके 180 इधर, 180 इधर, 180 इधर, ऐसे करके हम निकाल रहे थे, ऐसे करके ना, ऐसे करके ये ऐसे करके हम निकाल रहे थे। इसका मतलब ये है अगर मैं 475 किलोमीटर की जो विषुवतीय परिधि है, ये क्या है, विषुवतीय परिधि। अगर मैं 40,075 किलोमीटर की विषुवतीय परिधि को 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो क्या 1 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस नहीं आ जाएगा,
बिल्कुल आ जाएगा। यही बात कही गई है यहाँ पे, ये 111, तो वो लगभग लगभग 111.32 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसे आता है 1 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का। ठीक, उसके बाद में आप देखते हैं कि जैसे ये है, अब जैसे अब लाइन तो ऐसे भी होंगी ना हमारे पास में, लेटिट्यूड ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, है ना, ऐसे। तो जो इसका ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला बीच का पार्ट, इसको बोलते हैं ग्रिड। ठीक है जी, इसको आप लोग क्या बोल देते हो, ग्रिड। ये वाला बीच का पार्ट, ये वाला बीच का पार्ट, ये वाला बीच का पार्ट। अब एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच का जो जो डिस्टेंस है, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के जो बीच का जो डिस्टेंस है, उसको आप लोग बोल देते हो क्या, गोरे। ठीक है जी, उसको आप लोग क्या बोल देते हो, गोरे। तो ये कुछ बातें थी इसमें जो हम लोग देख रहे थे, वहां से आगे थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी पर घूम रही है, बिल्कुल वेस्ट ईस्ट घूमती है, ये बात आप जरूर याद रखो। जब पश्चिम से पूर्व घूमती है तभी तो हमारे यहाँ दिन निकलता है पूर्व से, इसका मतलब भारत में दिन कहां से निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश से। अतः पूर्व का समय आगे की ओर और पश्चिम का समय पीछे की ओर रहता है। इसी कारण पृथ्वी सभी स्थानों पर समय की भिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर, ये चीज हम लोग देख चुके हैं पहले ही, 1 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है तथा यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पूर्वी या पश्चिमी देशांतर में फैले 24 घंटे अर्थात एक दिन और रात का अंतर पाया जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को यहां पे बोलूं, थोड़ा सा ऐड करूं मैं यहां पे, जैसे हम लोगों ने देखा था क्या, यहां ये जी हमारे पास में 0 डिग्री जीएमटी रेखा है ना, 0 डिग्री जीएमटी रेखा, पीएमटी भी चलो लिख ही देता हूं। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, अब यहां पे लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हमारे पास में क्या जी 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखाएं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहां से लेकर यहां तक ना 12 घंटे का अंतर आ जाता है। 12 घंटे का अंतर कैसे आता है, अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमने में टाइम लेती है कितना, 4 मिनट का। तो हमारी अर्थ क्या 180 डिग्री घूमने में टाइम कितना लेगी जी, जब आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 आप कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 720 मिनट। जब आप 720 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 720 मिनट को आप 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 61 जा 60, 2 1 0 एंड 62 जा 120, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये क्या है जी 12 घंटे, इसका मतलब 12 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया। इसका मतलब ये कि 0 डिग्री जीएमटी से लेके 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पे 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। और 12 घंटे का अंतर आ जाएगा तो क्या डेट चेंज हो जाएगी। यहां से डेट चेंज होने का मतलब ये नहीं कि भाई डेट चेंज होते ही 12 घंटे का अंतर आ गया, बिल्कुल नहीं। डेट चेंज होने के बाद में हर डिग्री के हिसाब से, मिनट के हिसाब से अंतर आता है उसमें। ठीक, तो ये बात वही चीज है, वही चीज इधर बताई जा रही है। कहां गए हम लोग, हाँ ये रहा, है ना, 12 घंटे का अंतर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ी सी बात और मैं आपको इधर ये इधर ही बता दूं, हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमने में टाइम लेती है कितना, 4 मिनट का। इसका मतलब हमारी अर्थ 1 डिग्री घूम जाती है एक, यानी 1 डिग्री में 1 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 111.32 किलोमीटर हम लोगों ने अभी अभी देखा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमने में टाइम लेती है 4 मिनट। इसका मतलब हमारी अर्थ 4 मिनट में घूम जाती है कितना, 111.32 किलोमीटर। इसका मतलब जब हमारी अर्थ 4 मिनट में 111.32 किलोमीटर घूम जाती है, इसका मतलब हमारी अर्थ 1 मिनट में कितना घूमेगी, इसको 4 से हम कर देंगे क्या, डिवाइड। और 1 घंटे में कितना घूमेगी, जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो अर्थ की स्पीड आ जाएगी निकल के, जो लगभग लगभग 1610 से लेके 1700 किलोमीटर के बीच की आती है पर आवर। ठीक है जी, कहां पे आ गए हम लोग, यहां पे आइडियल। पृथ्वी पर 180 डिग्री यामी उत्तर के लगभग और साथ साथ स्थलखंडों को छोड़ते हुए, है ना, स्थलखंडों को छोड़ते हुए, देखो स्थलखंडों को हमने इसलिए छोड़ा है कि हमने निर्जन यानी जहां पे कोई नहीं रह रहा है उन स्थानों को इसलिए छोड़ा है ताकि डेट में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, पता पड़ा एक आदमी यहाँ पे है, मतलब ये एक आइलैंड है और उसके बीच से वो बीच जा रही है आइडियल आपकी, अब उस पर रहते हैं आदमी, यानी वहां पे कोई भी नागरिक रहते हैं, है ना, इंसान रहते हैं। अब वो क्या होगा, वो इधर गए तो 1 दिन आगे हो गया, सपोज इधर गए तो 1 दिन पीछे हो गया। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने निर्जन स्थानों को शामिल करते हुए ये लाइन खींची यहाँ पे। इसलिए आप लोग देखते हैं कि 180 डिग्री जो आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है ये सीधी नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये इसीलिए है टेढ़ी मेढ़ी।
ठीक है, ये निर्जन स्थानों से होती हुई जाती है। एक काल्पनिक रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने और साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। इंपॉर्टेंट है, पूर्व की ओर मोड़ी गई है। और बेरिंग सागर, ये बेरिंग सागर है जी, और बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ दी जाती है या मोड़ी गई है। कंसेप्ट वही है कि जो जहां पे कोई नहीं रहता उन क्षेत्रों को शामिल करते हुए खींची गई है जी ये। ओके, उसके बाद में देखिए ये रहा, ये है जी आपकी 0 डिग्री जीएमटी। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये है 0 डिग्री जीएमटी और ये है आपकी 180 डिग्री आईडीएल। ये रही, ये रही, ये रही। ऐसे देखो, ये यहां से कैसे खींची है, ऐसे करके ये पूरा ये तिरछी रेखा है जो प्रशांत महासागर से होती हुई जा रही है। क्लियर गाइस यहां तक? अब देखो, मैंने आपको बोला था कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है यहां पे और ये 0 डिग्री जीएमटी है। तो ये है वो आपकी कौन सी, यही है आपकी गल्फ ऑफ गिनी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और खींच दूं यहां पे, है ना, यही है आपकी गल्फ ऑफ गिनी, यानी गिनी की खाड़ी में ये दोनों एक दूसरे को क्या करते, क्रॉस करते हैं, 0 डिग्री जीएमटी और 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक, अब यहां से एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ध्यान से सुनना, है ना, हो सके तो वैसे वीडियो को रोक के भी देख लेना आप। जैसे ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में है क्या, ईस्ट हेमिस्फेयर। ये हमारे पास में क्या है, ईस्ट हेमिस्फेयर यानी पूर्वी देशांतर। ये हमारे पास में क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पश्चिमी देशांतर। आप यहां पे हैं, ठीक है, आप कहां पे हैं, आप पश्चिमी गोलार्ध में हैं। अगर आप यहां से यहां पे आएंगे पूर्वी गोलार्ध में, इसको पार करके, तो ध्यान देना एक दिन कम हो जाएगा। ठीक है, एक दिन कम हो जाएगा। अगर आप यहां से यहां आए तो एक दिन, अगर मैं यहां पे लिखूं 1 डे आपका कम हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आप यहां से, अगर मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, अगर हम लोग यहां से इधर गए, है ना, यानी पूर्वी गोलार्ध से हम लोग गए पश्चिमी गोलार्ध में, तो क्या होगा जी, हमारे पास में 1 डे यानी 1 डे प्लस, यानी हमारे पास एक दिन बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक दिन कम हुआ तो क्या हुआ, अगर यहां पे तारीख 22 है तो यहां पे तारीख क्या हो जाएगी, बोलो। अगर यहां पे एक दिन कम हुआ, अगर तारीख 22 है तो इधर तारीख क्या हो जाएगी जी, इधर तारीख हो जाएगी आपकी 23। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे महीने में दिन है 30, तारीख कितनी है 22, दिन बचे हमारे पास इस महीने के कितने, 8। सपोज महीने में तारीख है, दिन है 30, तारीख हो गई कितनी 23, तो अब हमारे पास दिन बचे कितने 7। तो एक दिन माइनस हुआ कि नहीं हुआ इसमें, इसका मतलब एक दिन क्या हो जाएगा कम। इसका मतलब तारीख अगर 22 है तो तारीख क्या हो जाएगी यहां पे 23। इसका मतलब अगर यहां पे मंडे है तो इधर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। यानी अगर यहां ध्यान देना, अगर यहां मंडे था तो क्या हो जाएगा जी, ट्यूसडे हो जाएगा। सेम यहां पे होगा। 1 डे का मतलब यह है कि अगर यहां पे तारीख 22 थी तो इधर तारीख क्या हो जाएगी 21, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, महीने में दिन हो गए 30, तारीख थी 20, तो इस महीने के दिन बचे सपोज 8, तारीख दिन है 30, डेट हो गई हमारे पास में 21, तो अब दिन बचे हमारे पास में कितने 9। तो एक दिन क्या हुआ हमारे पास, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक है, इसका मतलब यह कि अगर आप पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो एक दिन का लॉस हो जाएगा, और अगर आप पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना, बस आप पूछ लेते हैं कई बार पेपर में कि अगर आप पश्चिमी गोलार्ध से या वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो दिन पर क्या फर्क पड़ेगा जी। अब जो फर्क पड़ेगा वो आप यहां पे देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं जी। अब फिजी द्वीप समूह न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्वी दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में एक दिन का अंतर हो जाता है, ये चीज हम लोग देख ही चुके हैं, अभी मैंने बताया। अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जब कोई जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिमी दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तथा जब यह पूर्व में या पूर्व की दिशा में जाता है तो वहां पे एक दिन क्या होता है, घटाया जाता है। देखो जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो आपको मैपिंग में मैंने समझाई है ना, वो चीज आप जरूर याद रखना। ठीक है, अगर ये चीज लाइन में अगर समझ नहीं आई तो चीज वो वाली आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। मानक समय वो ये जीएमटी से हम लोग माप लेंगे, और हर देश का अपना एक लोकल टाइम होता है, एक आईएसटी होता है ना। मतलब आईएसटी मतलब जैसे हमारा आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों में से। ठीक है, प्रयागराज के पास में नैनी एक जगह है,
मिर्जापुर के पास में है ना, पास पड़ता है वहां से, तो उसके पास से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, तो हम लोगों ने वहां से समय अपना मापा हुआ है जी। ठीक, तो ये उसके बारे में ही है, जो स्थानीय समय की सुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। उदाहरण के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी या उत्तर, जो कि प्रयागराज के निकट नैनी, अभी अभी हम लोगों ने देखा है ना, प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, का समय संपूर्ण भारत के लिए मानक समय है। इसे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर को कारण की भिन्नता के समायोजित करने की समस्या समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये देखो जी, सीधी सी बात है, ये जो 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है ना, ये वो रेखा है जहां से हम लोगों ने अपने भारत का समय मापा है, यहीं से हम लोग अपने भारत का टाइम मापते हैं, और इसी को आधार मानते हुए अरुणाचल प्रदेश का टाइम गुजरात के टाइम से 2 घंटे का आगे रहता है। ठीक है, इसका मतलब अगर गुजरात में 6 बजे तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बज रहे होंगे, और यही, और ऐसे आप लोग देखते हैं कि गुजरात की अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है भारत में। ठीक है, ओके। स्थानीय समय लोकल टाइम होता है जी, ठीक है, यह पृथ्वी पर स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकल्पित समय है। स्थानीय समय, मध्याह्न समय वह समय है जब सूर्य उस स्थान विशेष पर लंबवत चमकता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सूरज मेरे सामने बिल्कुल ऊपर है सर पे, जब सूरज बिल्कुल ऊपर है तो परछाई बिल्कुल नहीं बनेगी उसमें, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि अब 12 बज गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लोकल टाइम होता है। तो हमारे भारत में कहीं ना कहीं तो भाई सूरज सिर पे रहेगा ही ना, जब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहने वाले लोग होंगे उनके ऊपर, बात समझिए, तो वो उसको आधार मानते हुए अपना लोकल टाइम मान लेते हैं, उसके ऊपर है ये। भारत के सर्वाधिक पूर्व की बितु पॉइंट है ये अरुणाचल प्रदेश में, एवं सर्वाधिक पश्चिम गुहार मोती में स्थित स्थानों को स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर मिलता है। देखो, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है जी, कीबिथु। भारत का जो सबसे पश्चिमी है वो कौन सा है, गुहार मोती। कहां पे है, गुजरात में, और ये कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो आता है कितना, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आता है। अच्छा, कैसे आता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, यहां पे ध्यान देना जी, आप जैसे ये है हमारा छोटा सा इंडिया, बना ही लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है जी। जैसे ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, हमारी शान, ये ध्यान देना। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहां पे एक पॉइंट है जी, कौन सा, कीबिथु। ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है जी हमारे पास में, कौन सा, गुहार मोती, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और साफ लिखूं, गुहार मोती। अब यहां पे जो भारत का देशांतर विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट का, यहां पे है कितना, 97 डिग्री 25 मिनट का। अगर आप 97 से 68 डिग्री को माइनस करेंगे तो लगभग 28 डिग्री के आसपास का डिफरेंस आता है, तो हम ना उसको मान लेते हैं 30 डिग्री का डिफरेंस। आपको पता है कि हमारी अर्थ पे 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है 1 डिग्री पे, ठीक है, तो 30 डिग्री पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा जी, 120 मिनट का। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में क्या होगा, यहाँ पे 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। ये बात यही कह रहा है जी, यहाँ पे 2 घंटे का अंतर मिलता है। भारत का मानक समय जीएमटी के मध्यांतर 5.5 घंटे का है। ये बात याद रखनी है आपको, 5.5 घंटे, और ये बात याद रखनी है आपको, कहाँ गया वो, ये 2 घंटे की, ठीक है, यहां से ये बात। और बाकी जो मैंने आपको इधर बताया है ये तो आप जरूर याद रख लेना। उसके बाद में जी कहाँ गए हम लोग, हाँ, स्थानीय समय भी हो गया, यहाँ पे ये वाली बात भी हो गई है सारी, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जब बाएं जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है, दाईं ओर जाते हैं तो उसमें वृद्धि आती है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस लाइन की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी 0 डिग्री जीएमटी है, ये हमारा पूर्वी देशांतर है, ये हमारा पश्चिमी देशांतर। अगर हम पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो हम लोग टाइम को करते हैं प्लस, पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो टाइम को करते हैं माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो हर डिग्री के डिस्टेंस पे यहाँ पे 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा, 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा। पश्चिम में जब हम जाएंगे तो हर डिग्री के डिफरेंस पे 4 मिनट का समय माइनस होता जाएगा, 4 मिनट का समय माइनस होता जाएगा। ये वही बात कह रहे हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बाईं ओर जाने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है ये, और जबकि दाईं ओर जाने पर 1 दिन
घटाना पड़ता है। वही बातें जो मैंने आपको उस डायग्राम में उधर बताई थी। ठीक है, इसको हल्का सा आप देख लेना। ओके, उसके बाद में यदि पृथ्वी को घूर्णन की, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दो या कर दी जाए, है ना, कर दी जाए तो उपयुक्त तीनों प्रक्रियाएं विपरीत रूप से कार्य करेंगी। देखो सीधी सी बात है, अब हमारी अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम इसको ईस्ट टू वेस्ट घुमा दे तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम अपने अर्थ को ईस्ट वेस्ट घुमा दे तो क्या होगा? अगर हम अपनी अर्थ को नॉर्थ टू साउथ घुमा दे तो क्या होगा? अब तो क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको सोचना है। ठीक है, आपको सोचना है, सोच के फिर आप कमेंट में आप जो है बताना कि क्या होगा। ठीक है, ओके गाइस, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी और इसमें हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो चीज़ आपको समझाई है वो आसानी से आपकी समझ में आई होंगी। बहुत स्लो मोशन में समझाया है मैंने आपको। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रोक के आप जरूर देखिए। और मैं फिर दोबारा से आपको बोल रहा हूं कि हमारे साथ में आप तैयारी को बहुत अच्छे एक तरीके से करते रहिए। कहीं भी कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नो डाउट। ठीक है जी, और ऐसे ही अपने आप को और बेहतर करते रहिए। ठीक है, जुड़े रहिए और चीज़ों को प्रॉपर वे में करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, उनका बार बार आप रिवीजन करते रहिए। CCH फैमिली आपके लिए ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रही है। हमारी पूरी टीम आपका सिलेक्शन करवाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। ठीक है जी, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए अपनी ओर से। और बाकी मैं अलविदा लेना चाहूंगा, मीन शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप बने रहे, आपने वीडियोस देखी। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।